अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक सबसे पहले तो सब दोस्तों को जुमा मुबारक। उम्मीद है आप लोग ने जुमे की तैयारी कर ली होगी। जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो जुमे का टाइम शायद गुजर चुका होगा। तो आज हम आपका टाइम ज़िया किए बगैर जो है वो बात करेंगे दोपहर लॉकडाउन के बारे में। सलाला दोपहर में जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है वो कल 13 तारीख सैटरडे दोपहर 12 बजे से लेके 3 जुलाई तक जो है वो रहेगा। तो इस दौरान जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके ऊपर जो है कुछ मज़ीद सख्तियाँ की गई हैं कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है एक तो वो मोस्टली बंद रहेगी। स्पेशली वो ट्रांसपोर्ट जो फूड कैरी करते हैं या जो चीज़ें इधर से उधर पहुंचाते हैं उनके लिए काफ़ी सख्त इकदाम किए गए हैं। बात करेंगे हम फूड सप्लायर की। जितने भी वेजिटेबल फ्रूट या इस तरह के बाकी फूड सप्लायर हैं वो दूसरी रीजन से यानी दोपहर से बाहर से जो लोग दोपहर रीजन में जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस पर, सिर्फ कंटेनर में ट्रक में सिर्फ ड्राइवर को जो है जाने की इजाज़त होगी। उसका हेल्पर जो है वो साथ नहीं होगा। एक बंदा जो है ट्रक में, सिर्फ ड्राइवर जो है उसको दोपहर रीजन में जहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है वहाँ पर वो जा सकेगा। और जब तक ऑफलोडिंग नहीं होती जो भी चीज़ें जो सामान वो लेके गया है, स्वाब वो वेजिटेबल है, फ्रूट है या कोई भी दूसरी खाने की अशियाँ वो लेके गया है, वो ट्रक के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और जो ही ट्रक ऑफलोड हो जाएगा, सामान निकाल लिया जाएगा तो इमीडिएटली वो जो है वहाँ से वो जगह को छोड़ देगा। और किसी वहाँ पर किसी के साथ उसका कोई इंटैक्ट नहीं होगा। किसी ह्यूमन यानी किसी आदमी से वो मिलेगा नहीं, हाथ नहीं मिलाएगा। बाकी जो भी यानी उनका अपना ऑफिशियल जो होगी लेन देन वो करेंगे, किसी के साथ उसका इंटैक्ट नहीं होगा और वो ट्रक के अंदर ही रहेगा। और मज़ीद ये कि सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना भी लाजमी होगा। स्पेशली हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लव्स उसने प्रॉपर पहने होंगे। अगर नहीं पहने होंगे तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है कानूनी कार्रवाई होगी। और विद इन 24 आवर यानी 24 घंटों में, लेट्स सपोज मस्कत से बंदा कोई गया है दोपहर में, वो सामान उसने ड्रॉप किया और विद इन 24 घंटे से ज़्यादा यानी 24 घंटों के दौरान ही उसको उस एरिया से, उस इलाके से, उस रीजन से बाहर निकलना है। और इस चीज़ को जो है लाजमी बनाना है। अगर नहीं बनाएंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो यू विल फेस अ फाइन ऑल्सो एंड मे बी देर विल बी अ कानूनी कार्रवाई ऑल्सो। मैं इंग्लिश इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश कर करके बोलनी सीख ही लूँगा। सो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसको जुर्माना भी होगा। और बाकी मज़ीद ये कि 13 जून कल हफ्ते के दिन से दोपहर पूरी रीजन और उसके अलावा जबल शमस, जबल अखदर और मसीरा आइलैंड जो हैं इनको लॉकडाउन का जो है लास्ट वीक ऐलान हुआ था, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। सो अवाम को जो है यही कहा गया है मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, इवन के हर कोई यही कहेगा कि डोंट बी पैनिक। इसमें यानी वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह खैर पहले भी हुआ था, हम लोगों ने 2 महीने फेस किया और इंशाल्लाह हम ये वक्त भी जो है अच्छे से गुजार लेंगे। लेकिन रीज़न क्या है इस लॉकडाउन को दोबारा से करने की, वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो हैं इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर पहुंचना शुरू हो गए थे जस्ट टू एंजॉय दी नेचर। आपको पता है खरीफ सीज़न चल रहा है तो सलाला में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो गए थे। पहले तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कैंपिंग जो है वो नहीं होगी, यानी कहीं पर भी लोग जो है कैंप नहीं लगाएंगे, गैदरिंग नहीं करेंगे। उसके बावजूद जो लोग जो है ना, मस्कत से बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर गए। इवन मैं अब डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो गए थे। आई विल शेयर दोज वीडियोज़ ऑल्सो। सो सबको जो है उन्होंने वार्निंग भी दी और मज़ीद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गैदरिंग जो है लोग अवॉइड नहीं कर रहे ताकि इसको यानी कोरोना को काबू करने के लिए, काबू पाने के लिए इसको बंद ही कर दिया जाए। वो हम सब के लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि कुछ कुछ लोगों को जो है या थोड़े थोड़े लोग जो हैं रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ किया जाए। इससे बजाय इसको बंद कर दिया जाए ताकि बीमारी की नौबत ही ना आए। कुछ चांस नहीं छोड़ा है। अब गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, इसके ऊपर अमल करना जो है हमारा काम है। जितना वो इदारे, बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज़, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोई इंडिविजुअल्स भी जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, सिर्फ यह काम उन्हीं का नहीं है, हमारा काम भी है, पब्लिक का काम भी है कि हम लोग जो हैं हम भी थोड़ा सीरियस हों और चीज़ों को समझें
और इसके बाद ये भी कि मस्कत में, बाकी ओमान में लॉकडाउन में काफ़ी नरमी आई है, कुछ हदायत में भी चेंजेस हुई हैं। मथुरा में भी कुछ एरिया में लॉकडाउन ख़त्म किया गया है, वादी कबीर, हमरिया, रूवी में वहाँ पर मार्केट खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मसला ये नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म होने का, एक तो आवाम जो है वो समझती है कि हर चीज़ ख़त्म, मास्क भी नहीं पहनना, ग्लव्स भी नहीं पहने, सेफ डिस्टेंस भी नहीं पहना। आई हैव मैनी वीडियोज़ ऑल्सो कैप्चर मैनी मोमेंट वेयर पीपल आर, लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, और कई जगहों पर तो सैकड़ों में। आप सबको पता है कि वहाँ पर कौन से एरिया हैं जहाँ पर लोग इतनी तादाद में इकट्ठे होते हैं। सो इंशाल्लाह खैर कोशिश करें जितना भी मुमकिन हो सके बचें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की तलकीन दें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन अहबाब ने अभी तक सब्सक्राइब किया, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।